प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ में आपके साथ में सामने उपस्थित हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसके पहले आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है और वो जो टॉपिक है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें इस वीडियो के पहले अपलोड कर दिया है। वास्तव में वो पुराना एक वीडियो है जिसको कि हम लोगों ने 2.0 के अंतर्गत ही बनाया था, जिसमें वीडियो क्वालिटी और जो आपकी कैमरा क्वालिटी थी उसको सुधार के बनाया था। ठीक है, न्यूटन कोट्स फॉर्मूले का वो वीडियो है और उसको आप लोगों को देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। न्यूटन कोट फॉर्मूला ही पूरे के पूरे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए बेस फॉर्मूला है, पेरेंट फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से सारे के सारे फॉर्मूले बनेंगे जिनकी मदद से हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करेंगे। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, हालांकि पिछले वीडियो में जो न्यूटन कोट वाला फॉर्मूला है उसमें मैंने बताया भी है ये चीज। तो विद्यार्थियों, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है समझिएगा। इस चीज को बहुत ही आसान से शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं कि अभी तक जो आप लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे वो कुछ ऐसा होता था और उसमें आप लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज करते थे और उसके बाद में फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके क्या निकाल लेते थे, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है ना, यहां बी आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर इस इंटीग्रेशन को आप ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो ये वास्तव में किसी कर्व का इन दो ऑर्डिनेट्स ए और बी और एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है इस इंटीग्रल की वैल्यू। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या कहता है कि भाई आप है ना ए और बी को मिलाकर और इसके बीच के जो पॉइंट्स हैं है ना, मतलब इस ए बी इंटरवल को डिवाइड कर लीजिए आप, जितने भी पार्ट्स में आपको डिवाइड करना हो, डिपेंड्स ऑन यू। और इस इंटरवल को डिवाइड करने के बाद में बीच के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी, वाई की, एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू। तो इन पॉइंट्स की मदद से, जैसे इंटरपोलेशन में पॉइंट दिए रहते थे, वैसे ही इन पॉइंट्स की मदद से x0, y0, x1, y1, x2, y2, जब आप इन पॉइंट्स की मदद से, इस डेटा की मदद से इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो वास्तव में आप लोगों ने न्यूमेरिकल डेटा को यूज करके एक इंटीग्रल को कैलकुलेट करा। इसी को ही हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन के जो यूजुअल फॉर्मूलाज हैं उनको यूज नहीं किया जाता है, बल्कि फंक्शनल वैल्यू और जिस इंटरवल पे आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को यूज किया जाता है। यानी कि इंटरवल के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो होती हैं उनको एक साथ लेकर जो भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं उनमें फिट करके इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो वैल्यू आती है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, इट इज नॉट फिक्स वैल्यू, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है ये। ठीक है ना, तो इसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। ये आपके सामने न्यूटन कोट्स फॉर्मूला है, दिस इज द पेरेंट फॉर्मूला। ये कैसे बना है ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस करा है, पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ठीक है ना, एंड इस न्यूटन कोट फॉर्मूले को हम लोगों ने बनाया है x0 से x0 प्लस NH इंटरवल के लिए। ठीक है ना, और लुक एट दिस फॉर्मूला x0 टू x0 प्लस NH fx dx, मतलब कि इस इंटीग्रल की वैल्यू बराबर होती है NH y0 प्लस n/2 del y0। n का मतलब यह है कि आप लोगों ने a और b जो लिमिट होती है इंटीग्रेशन की उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, n मींस n पार्ट्स में आपने डिवाइड करा है। ठीक है, n ये del y0 फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से निकलेगा, है ना, राइट। इसके बाद में n 2n-3 अपॉन 12 del 2y0 फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 एंड सिमिलरली ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना,
नाउ विद्यार्थियों, इसी फॉर्मूले में n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को रख के हम लोग ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, वेडल्स रूल और भी जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो फाइंड करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेपेजोइडल रूल की। हालांकि ट्रेपेजोइडल रूल को पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन शॉर्ट में फिर भी मैं आपके सामने यहां पर उसे डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं कि न्यूटन कोट्स फॉर्मूले से ट्रेपेजोइडल रूल बनाते कैसे हैं, किन चीजों का ध्यान रखते हैं और कैसे इसमें आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, एक चीज मैं यहां पे आपको विशेष तौर पे बताना चाहूंगा कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर होना जरूरी है। कैलकुलेटर, ठीक है ना। इस साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आप लोगों को शार्प वैल्यूज, मतलब कि जो फंक्शनल वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। कई बार क्या होता है कि अगर आप बीटेक के बच्चे हैं तो आप लेके जाएंगे कैलकुलेटर, लेकिन अगर आप बीटेक के बच्चे नहीं है, बीएससी के बच्चे हैं, तो कई बार आपकी यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन में हॉल में जो इन्विजिलेटर्स होते हैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ले जाने देते, जबकि आप उनको कहिएगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर के बिना ये संभव नहीं है। कई बार मेरे स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हुआ है, तो जब भी मैं होता हूं कॉलेज में तो मैं एग्जामिनर जो होते हैं या फिर एग्जाम कंट्रोलर जो होते हैं उनको कहकर बच्चों को अलाउ करवा देता हूं। और ये अलाउ भी है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ अलाउ करवा देता हूं। ये यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस में है कि इस पेपर के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, इसके बिना ये बनेगा ही नहीं। ना इंटरपोलेशन बनेगा, ना सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बनेगा, ना न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बनेगा, ना ही कोई और वैल्यू बनेगा, मतलब और भी टॉपिक्स बनेंगे। तो इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर मस्ट है। साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने के साथ उसे चलाना भी आना चाहिए, बिकॉज कई बार बच्चों को चलाना नहीं आता है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब आप लोग साइन, कॉस, टेन, लॉग इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो आपको हमेशा रेडियन में कैलकुलेट करना है। किस में कैलकुलेट करना है? रेडियन में कैलकुलेट करना है। दो तरह के फंक्शंस काम करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में, एक डिग्री काम करता है डी, और एक रेडियन। तो आपको जब आर ऊपर शो हो रहा हो साइंटिफिक कैलकुलेटर में, उस स्थिति में ये सारे कैलकुलेशन करने होते हैं। क्लियर है? इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गलतियां अक्सर हमारे साथ में हो जाती हैं और फिर पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो हम आ जाते हैं ट्रेपेजोइडल रूल के ऊपर। बेसिकली ट्रेपेजोइडल रूल जो है वो n इज इक्वल्स टू 1 जब हम न्यूटन कोट्स फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें इस इंटीग्रल की अलग अलग इंटरवल में कुछ वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है ना? उन वैल्यूज से हम इस फॉर्मूले को बनाते हैं। समझाता हूं। जब आप न्यूटन कोट फॉर्मूले में n इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब यह है कि x0 से x0 प्लस h तक आप जाएंगे। n की जगह 1 लिख दिया, तो इसका मतलब यह है कि आप x0 से x1 इन दो पॉइंट्स में या इन दो पॉइंट्स की मदद से पूरे के पूरे इंटीग्रल को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक, जैसे ही आप n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो जो राइट हैंड साइड है न्यूटन कोट फॉर्मूले का, वो कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट दे देगा। क्या रिजल्ट दे देगा? यू विल गेट h y0 प्लस 1/2 डेल y0। डेल y0 की वैल्यू, जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, डेल y0 की वैल्यू क्या होती है? इट इज y1 माइनस y0। जैसे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट h/2 y0 प्लस y1। सिंपल सी बात है। n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब यह है कि आपने इस इंटरवल को डिवाइड ही नहीं करा, उसी इंटरवल पे आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया है। ठीक है, आपने केवल दो पॉइंट्स लिए हैं, x0 y0, x1 y1, और इसी पे आपने इंटीग्रेशन करा। ठीक है, चलिए, जब इन पॉइंट्स को हम लोग x1 y1 से x2 y2 ले लेते हैं, यानी कि अभी आपने x0 से x0 प्लस h पर इसको कैलकुलेट करा, अब आप इसी तरह से x0 प्लस h और x0 प्लस 2h पे कैलकुलेट करिए, यानी कि जो नेक्स्ट इंटरवल है ना, उसके ऊपर कैलकुलेट करिए।
तो पूरा का पूरा बस कुछ नहीं होगा बच्चों, यहाँ y0 की जगह y1 आ जाएगा, यहाँ पर del y0 की जगह del y1 आ जाएगा, सेम चीज रहेगी। कैलकुलेट करेंगे आपके पास में ये चीज आ जाएगी। सिमिलरली फिर आप x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h पे कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन, और फाइनली x0 प्लस n माइनस 1h से x0 प्लस nh पे कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। इन सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब ये सारे के सारे इंटीग्रल ऐड होंगे तो आप लोगों को याद होगा ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि आप a से b, b से c जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन अगर a से b है प्लस b से c है तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c हो जाता है। अब देखो जरा, ये x0 से x0 प्लस h, x0 प्लस h से x0 प्लस 2h, x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h एंड सो ऑन, x0 प्लस n माइनस 1h से x0 प्लस nh तक है। तो जब ये पूरे के पूरे जोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास में आ जाएगा कितना, आपके पास में आ जाएगा x0 से x0 प्लस nh, और राइट हैंड साइड में इन सभी में से h/2 कॉमन निकलेगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो ऐड हो जाएंगी पहले, ठीक है, और बाकी की दो दो बार आ रही हैं। देखो ये y1 यहां भी है, यहां भी है, y2 यहां भी होगा, यहां पे भी होगा, फिर यहां पे yn-1 होगा, यहां पर भी yn-1 है। तो ये सारे के सारे दो बार हैं, तो इन सभी को यहां पर इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। तो आपके पास में ये ट्रेपेजोइडल रूल जो है वो बन गया। n इज इक्वल्स टू आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। n का मतलब ये है कि आप उस सब इंटरवल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1 लेकर हम फॉर्मूला बनाते हैं, पर n इज इक्वल्स टू आप कोई भी वैल्यू लेंगे, कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करके इस फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बना जरूर है छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप n की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यू कैन टेक n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 8, n इज इक्वल्स टू 10, डजंट मैटर, बिकॉज ये फॉर्मूला जो है वो वहां से वहां तक की वैल्यू ले लेगा, बिकॉज यहां पर आपने n को अब फ्री होल्ड मतलब फ्री कर दिया है, आप कोई भी n की वैल्यू ले लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो है वो जरूर याद रखिएगा, बिकॉज फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, अदरवाइज गलती हो जाती है। और कई बार पेपर्स में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है। बहुत आसान है, h/2 y0 प्लस yn, फर्स्ट y वैल्यू, सेकेंड y वैल्यू, सॉरी लास्ट y वैल्यू, ये x0 पर y की वैल्यू है, ये xn पर y की वैल्यू है, प्लस 2 इंटू ऑल अदर वैल्यूज, ठीक है ना, इन दोनों को छोड़कर। नाउ द एरिया ऑफ, ये एक नोट है जो आपको कभी कभी काम आ सकता है, द एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप ट्रेपेजियम, ठीक है ना, स्ट्रिप मतलब ट्रेपेजियम, is found separately, then the area under the curve and the ordinates at x0 and x0 plus nh is approximately equal to the area of the trapeziums, ठीक है ना। मतलब उन सभी स्ट्रिप्स के बीच का जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया बच्चों फॉर्मूला। अब आइए जरा इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करते समय आपको ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन तो ठीक है आपको दिया जाएगा, मेनली आपको इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और n की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग यहां पर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, है ना, समझने पे फोकस करिएगा बच्चों, मेन खेल समझने का है, ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन, evaluate 0 to 6 dx by 1 plus x square by trapezoidal rule, ठीक है ना। सो ट्रेपेजोइडल रूल में आपको इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, बहुत अच्छी बात है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिमिट्स क्या दी हुई है 0 to 6। अब ट्रेपेजोइडल कहा है, आपको ये कहीं नहीं कहा है कि उस 0 to 6 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। मेरी सलाह यह है कि आप कुछ ऐसे डिवाइड करिएगा कि क्वेश्चन बहुत लेंथी भी ना हो और आप आसानी से उसे इंटीग्रेट कर पाए, यानी कि फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर पाए। जैसे लिमिट है 0 से 6, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, अरे यार अगर ऐसा कर दें तो 0 से 1 2 3 4 6 5 6 लाइक दैट, ऐसे मतलब कि कुल मिला के 6 सब इंटरवल बना दें। 6 सब इंटरवल का मतलब है 7 ऑर्डिनेट्स।
आई रिपीट 6, 1 2 3 4 5 6, 6 सब इंटरवल, 6 सब इंटरवल्स का मतलब है 7 ऑर्डिनेट्स, यानी कि 7 वाई वैल्यूज, सॉरी एक्स वैल्यूज, मतलब वाई वैल्यूज मतलब एक्स वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वाई ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज, ठीक है। कई बार ऐसा पेपर में आ जाता है कि इवैल्यूएट दिस बाय ट्रापेजोइडल रूल डिवाइडिंग द वैल्यूज इनटू 7 ऑर्डिनेट्स। तो 7 ऑर्डिनेट्स का मतलब है n इज इक्वल टू 6। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 7 ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, कहां से आया, कैसे करेंगे, ठीक है। सो बी केयरफुल। नाउ divide the interval 0 to 6 into 6 parts, each of width h is equals to 1, the value of fx is equals to 1 by x square are given below। तो भाई आपने 0 से 6 को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर एक की लेंथ कितनी हो गई 1, h is equals to मतलब कितना हो गया आपका, h is equals to 1 हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये आपने x की वैल्यू लिख दी, ये fx है, fx का मतलब है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने इसमें बारी बारी से x की जगह पर इन वैल्यूज को रखा है और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आ रही हैं वो ये आती जा रही हैं, ठीक है। इट मींस दैट कि ये जो fx इज इक्वल्स टू y है ना, वास्तव में ये 1/x स्क्वायर है। तो आपने x की इन वैल्यूज को इसमें रखा और कैलकुलेट करा, ये आया। इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं भले ही यहां पर करवा दूं कम समय में, आपको चीजें खुद से कॉपी पे करके देखनी है। आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं करी ना तो काम नहीं बनेगा, आप नहीं कर पाओगे, पेपर में कंफ्यूजन हो जाएगा, आते हुए कंफ्यूजन हो जाएगा। इस दिमाग को, जो कि एक केमिकल मशीन है, इसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हम स्वामी विवेकानंद या कोई दिव्य आत्मा नहीं है, हम सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य आत्मा है, ठीक है। हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम कॉपी पे उसको लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। हमें प्रैक्टिस करके स्पेशल जिसे कहें कि महारत हासिल करनी पड़ती है। हमें कोई ईश्वरीय शक्ति प्राप्त नहीं है या नेचुरल कोई सुपर पावर हमारे अंदर नहीं है। तो आप अपने आप को नॉर्मल व्यक्ति मानते हुए प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नाउ ये जो वैल्यू है बच्चों, ये है आपका x0, ये है आपका x1, ये है आपका x2, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5 और ये x6। इसके करस्पॉन्डिंग जो fx यानी कि y की वैल्यूज आएंगी वो y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 होगा। ये नाम देना पड़ेगा आपको, है ना, ताकि दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे। नाउ बाय ट्रापेजोइडल रूल 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा, n इज इक्वल टू 6 के लिए। तो n इज इक्वल टू 6 का मतलब है h/2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, लास्ट वाला टर्म y6 होगा, प्लस 2 इंटू बाकी के सारे टर्म, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। यहां पे y6 मत लिख दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, यहां से लेके आपने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, कैलकुलेट कर दिया, यू विल गेट द वैल्यू 1.4108। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है इस इंटीग्रल की। क्लियर है बच्चों? दैट्स द वैल्यू। खत्म हो गया क्वेश्चन। इस तरह से आप लोग ट्रापेजोइडल फॉर्मूले की मदद से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट या क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, और अगर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, चाहे फ्री कोर्स में देखें चाहे पेड कोर्स में देखें, आप वहां पर अपनी कम्युनिटी में हेल्प चैट में जाके या माय डाउट में जाके अपने डाउट रेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी के जो बच्चे हैं चाहें तो उन क्वेश्चंस को जवाब या आंसर भी कर सकते हैं अगर आपको आते हैं, और अगर आपका भी वही क्वेश्चन है तो भी उसमें सपोर्ट दे सकते हैं कि भाई सर मेरा भी यही डाउट है, तो हम उन डाउट्स को प्राथमिकता में लेते हुए उनके जवाब दे देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। नाउ नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं ट्रापेजोइडल रूल में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं पहले इसको।
use the trapezoidal rule to estimate the integral 0 to 2 e to the power x square dx taking 10 intervals. ध्यान दीजिएगा, इसने कहा taking 10 intervals. 10 intervals का मतलब है n is equals to आपको 10 लेना है. आपको लिमिट्स क्या दी हैं? 0 से 2. तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका h बराबर जो होगा वो होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 10, यानी कि 0.2, यानी कि h इज इक्वल टू 0.2 होगा. तो इस लेंथ को लेकर आपको कुल मिला के 11x वैल्यूज पर y की वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है ना. ये है आपका fx. दिस इज योर फंक्शन e टू द पावर x स्क्वायर. बी केयरफुल. हाँ, क्या है fx? So let y is equals to e to the power x square, h is equals to 0.2, n is equals to 10. ठीक है. h n कैसे लिया समझ में आया. y बराबर e to the power x square क्यों लिया ये भी समझ में आया. वास्तव में ये आपका fx भी है. ठीक है ना, fx. Now the value of x and y are as follow. यहां पर आप x की वैल्यू लिखिए सारी की सारी. This is your x0, ये x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, and these are the y values. सॉरी, ये x वैल्यूज आपने लिख दी. y मतलब कि जो भी आपका फंक्शन है ना, क्या फंक्शन है? e टू दी पावर, कहां गए भैया? हाँ, e टू दी पावर x स्क्वायर. तो जो भी x की वैल्यू को आप यहां पर रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो भी y आएगा वो y0, y1, y2, y3, y4, y6, y7, y8, y9, y10 होगा. तो जब आप इसमें x की जगह पर ये रखेंगे तो जैसे ही x की जगह 0 लिखेंगे तो यू विल गेट y0 एज अ 1. जैसे ही x इज इक्वल टू 0.2 लिखेंगे तो y की 1 की जो वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू आएगी वो y1 होगा. जैसे ही x2 लिखेंगे 0.4 तो उसके करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आएगी वो y2 होगी, एंड सो ऑन. सारी वैल्यूज आप निकालेंगे. ठीक है ना. यहां पर ये वैल्यू कैलकुलेट करते समय साइंटिफिक कैलकुलेटर में अलर्ट रहिएगा कहीं गलती ना हो. ठीक है. इन वैल्यूज के बाद में मेन देखो जो काम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में वो है इन वैल्यूज को सही सही कैलकुलेट करना. करेक्ट, इसको कैलकुलेट करना है. यही सबसे मेन काम है. यही इन क्वेश्चंस की वो है, सोल है, आत्मा है. यहां कुछ गड़बड़ हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है ना. बाय ट्रापेजोइडल रूल n इज इक्वल टू 10 है तो आपका फॉर्मूला बनेगा 0 to 1 e to the power x square dx h/2 y0 plus y10 plus 2 into बाकी की सारी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए y1 से लेके y9 तक. इसमें सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए जो आपने ऊपर कैलकुलेट करी हैं, सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए. आपका काम है, मेरा काम नहीं है. ठीक है. मेरा काम है आपको समझाना चीजों को. बाकी कैलकुलेशन का काम आप लोग कॉपी पे करोगे. और जिन बच्चों को लगता है अरे यार सर क्या है आप भी कैलकुलेट कर देना यहाँ पे, तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा है. लाभ आपको होना चाहिए. मैं तो ये सब कैलकुलेट करके एग्जाम दे के पास होके और आज आपके सामने पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम देना है. प्रैक्टिस तुम्हारी होना चाहिए. मुझे कोई एग्जाम देने की अब जरूरत नहीं है. हो गया, लाइफ सेटल हो गया, 40 के ऊपर उम्र हो गई है. ठीक है, अभी आप लोगों को करना है विद्यार्थी. तो यहां पर ये सारा का सारा कैलकुलेशन करिएगा, क्रॉस चेक करिएगा कि सही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है. इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा. उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन, ये ट्रापेजोइडल रूल, ट्रापेजोइडल रूल आप लोगों को समझ में आया होगा. उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए वो भी आप लोगों को समझ में आ गए. डाउट और क्वेरी के लिए मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं. क्वेश्चन में किस चीज का ध्यान रखना है आपको ये भी मैंने बता दिया है. फिर से बता देता हूं. n क्या है इसके ऊपर फोकस करिएगा. x0 से लेकर xn तक कितनी वैल्यू हैं वो सब निकालिएगा. fx क्या है उसको समझिएगा, उसको y नाम दीजिएगा, और फिर y0 से लेकर yn तक वैल्यू निकालिएगा. कैसे निकालनी है आपको पता है. फॉर्मूले में उनको वैल्यूज को सही से फिट करिएगा और कैलकुलेशन सही सही करिएगा. ठीक, जल्दबाजी में, घबरा कर, अति आत्मविश्वास, कम आत्मविश्वास में
मत उलझिएगा, इत्मीनान से काम करिएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा पेपर में। इस पेपर में प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माता पिता का हमेशा सम्मान करिए, उनसे बढ़कर कुछ नहीं होता है। राष्ट्र भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि आपके माता पिता, इवन राष्ट्र ही आपके माता पिता के तुल्य हैं। ठीक, अपने छोटे भाई बहनों, बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए, है ना, एक अच्छा नागरिक बनाइए, गलत बातों का विरोध करना सिखाइए, सही बात का पक्ष लेना सिखाइए। ठीक है ना, सत्य और न्याय से परिपूर्ण जीवन यापन करिए। अगर आप किसी ऐसे पद पर हैं जहां पर, या आप किसी ऐसे पद पर पहुंचे हैं आगे चल के जहां पर आपके निर्णय बहुत ज्यादा असर करते हैं, आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा असर करता है, तो एक अच्छी लाइफ जिए, एक अच्छा आचरण प्रस्तुत करें, रिश्वतखोरी बिल्कुल ना करें। सरकारी पद पर हैं तो उस पद का दुरुपयोग ना करें, जितना ज्यादा हो सके काम को वरीयता दें, काम को समय सीमा में निपटाएं। ये नहीं है कि फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।